ओसामा बिन लादेन के बनाए खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा के एक ग्रुप ने अपने फिदायीन को अमेरिका के कम से कम 3 लोगों को मारने की सुपारी दे दी है। अल-कायदा की हिट लिस्ट में जो 3 लोग हैं उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का नाम शामिल है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से ही आतंकी संगठन अल-कायदा की कमर टूट गई थी। लंबे वक्त से ये आतंकी संगठन सुर्खियों में नहीं था। लेकिन अब यमन में अल-कायदा के सबसे बड़े आतंकी और अमेरिका की ओर से $6 मिलियन के इनामी साद बिन आतिफ अल अवलाकी के करीब 34 मिनट का एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें अमेरिका को खुली चुनौती दी गई है। इस आतंकी ने वीडियो में अमेरिका को धमकी देने के साथ ही अपने फिदायीन को भी संदेश दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एलन मस्क जहां कहीं भी दिखाई दे उनकी हत्या कर दी जाए। इस आतंकी ने इस वीडियो में यह भी कहा है कि अमेरिका में अब उसके कौम के लोगों की संख्या इतनी हो गई है कि अगर वो सभी एक साथ आ जाएं तो ये तीनों ही लोग जिंदा नहीं बचेंगे। साद बिन आतिफ अल अवलाकी ने इन तीनों के खिलाफ अपनी नफरत की वजह भी बताई है और कहा है कि इजराइल अभी गाजा में जो भी नरसंहार कर रहा है उसके जिम्मेदार यही तीनों अमेरिकी हैं, क्योंकि ये तीनों ही लोग इजराइल और उसके किए गए हमले को खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। उसने अपने वीडियो में फिदायीनों को भड़काते हुए कहा है कि जो लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जिहाद करना जायज़ है। आतिफ अल अवलाकी ने अपने वीडियो में ट्रंप, वेंस और मस्क की फोटो के अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेज की भी तस्वीर दिखाई है और इनको भी मारने को कहा है। उसने कहा है कि अगर ये लोग नहीं मिले हैं तो इनके परिवार की तलाश करो और उन्हें मार दो। अब सवाल है कि क्या अमेरिका साद बिन आतिफ अल अवलाकी की इस धमकी को गंभीरता से ले भी रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जिस साद बिन आतिफ अल अवलाकी ने ये धमकी दी है वो कोई सामान्य आतंकी नहीं है। उसका पूरा नाम साद मोहम्मद आतिफ उर्फ साद बिन आतिफ अल अवलाकी है। अभी पिछले ही साल 10 मार्च को इसे अल-कायदा ने अरब पेनिनसुला का कमांडर बनाया था। अमेरिका ने इसके ऊपर $60 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। अमेरिका के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने, अमेरिका के दोस्तों को नुकसान पहुंचाने और खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ हमला करवाने का इसका पुराना इतिहास रहा है। अल-कायदा की गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखने वाली FBI के सूत्रों ने भी बताया है कि अल-कायदा ऐसे वीडियो तभी जारी करता है जब उसका हमले का प्लान तैयार हो जाता है। वहीं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी कहती है कि ओसामा के मारे जाने के बाद AQAP ही अल-कायदा की सबसे खूंखार ब्रांच है, जो कि साल 2009 में अल-कायदा ने यमन और सऊदी अरब ब्रांच को मिलाकर बनाया था। दावा है कि इस AQAP के पास 3000 से 4000 लड़ाके हैं जो बैंक में डाका डालकर हथियारों की तस्करी करके और जाली नोटों के जरिए पैसे कमाते हैं। खैर, अब ये पूरा मामला कितना गंभीर है और अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से लेता है आने वाले समय में ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। एक बड़ा आतंकी संगठन एक बड़े देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को धमकी दे रहा है। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। ABP लाइव के इस बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।